छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले सरायपाली तहसील के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक सीधा सादा किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी खेतों की मिट्टी से जुड़ी थी। ना ज्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना आता था, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद पर उनका जीवन टिका था। राधा गर्भवती थी और यह खबर उनके घर में मानो किसी त्योहार की तरह आई थी। गांव की औरतें राधा के माथे पर काजल लगाकर उसकी रक्षा की दुआ करती, बुजुर्ग आशीर्वाद देते और सुरेश हर रोज उसकी सेवा में लगे रहते। उसने सपनों में अपने बेटे का नाम भी सोच लिया था, आरव, जिसका मतलब है शांत, सुंदर और प्रकाश से भरा हुआ। सुरेश सोचता, मेरा बेटा भले ही एक गरीब किसान के घर जन्म ले रहा है, लेकिन मैं उसे हर वो खुशी दूंगा जो एक इंसान को जरूरी होती है। मगर उसे नहीं पता था कि इस देश में पहचान केवल सपनों से नहीं बनती, बल्कि कागज के एक टुकड़े से बनती है, जिसे हम आधार कहते हैं। रात के समय अचानक राधा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। सुरेश भागता भागता अपने दोस्त श्यामू के साथ ऑटो रिक्शा पर राधा को अस्पताल लेकर गया। बारिश भी शुरू हो गई थी। कीचड़, अंधेरा और एक डर, कहीं देर ना हो जाए। रात के 3 बजे सरकारी अस्पताल में एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। सुरेश की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने राधा की ओर देखा। वो थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज उसे मिल गई हो। अगले दिन अस्पताल से उन्हें एक अस्थायी जन्म पत्र मिला, जिसमें लिखा था, बच्चा नाम नहीं, पिता सुरेश, माता राधा। सुरेश ने पूछा, बाबूजी, इसका नाम कैसे जोड़ेंगे? नर्स ने कहा, ब्लॉक ऑफिस जाइए, वहां ऑफिस में आवेदन करिए, तब स्थायी जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। सुरेश ने हामी में सिर हिलाया और दूसरे दिन सुबह ब्लॉक कार्यालय पहुंचा। गर्मी से चेहरा तप रहा था, लेकिन मन में अपने बेटे की पहचान को लेकर जोश था। क्लर्क ने कहा, ठीक है, आवेदन कर दो, लेकिन माँ और पिता दोनों का आधार कार्ड दो। सुरेश चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, कभी जरूरत नहीं पड़ी। वोटर आईडी है। क्लर्क ने सिर झटका और बोला, बिना आधार के कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। उइड नंबर चाहिए। बच्चे का आधार बाद में बनेगा, अभी माता पिता का जरूरी है। सुरेश ने हिम्मत बटोरी और गांव के कॉमन सर्विस सेंटर गया। वहां ऑपरेटर ने बताया कि पहले उन्हें और उनकी पत्नी को आधार के लिए बायोमेट्रिक देना होगा, फोटो, अंगूठे की छाप और दस्तावेज। सुरेश के पास कुछ कागज तो थे, बिजली का बिल, लेकिन राधा के पास कुछ भी नहीं था। वो शादी के बाद ससुराल आई थी और कभी मायके से कुछ नहीं लाई थी। न कोई प्रमाण, न कोई पता, न कोई पहचान। उसने बस एक वाक्य कहा, मेरी पहचान मेरे पति से है। क्या वो काफी नहीं? लेकिन नियमों की जंजीरें भावनाओं से नहीं पिघलती। सुरेश ने फिर प्रयास किया। गांव के मुखिया, लेखपाल, पंचायत सदस्य, सभी के पास गया, मगर हर कोई वही बात कहता, नियम है, माता पिता का आधार जरूरी है। राधा अब चुप रहने लगी थी। दिन रात बेटे को सीने से लगाए रहती। एक दिन जब सुरेश लौट कर आया तो राधा ने कहा, जब किसी बच्चे को समाज नाम ही ना दे तो वो बड़ा होकर किसके लिए जिएगा? सरकार करती है बच्चों का आधार पैदा होने के कुछ समय बाद पंजीयन करवाए। सुरेश टूटा नहीं, लेकिन थक गया था। तभी गांव का एक आधार गाइड, जो कंप्यूटर और सरकारी योजनाओं की जानकारी रखता था, आगे आया। उसने सुरेश को दिलासा दिया, भैया चिंता मत करो, पहचान हम बनवाएंगे, बस थोड़ा धैर्य चाहिए। आधार गाइड ने पहले सुरेश के दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में जमा किया, फिर बैंक पासबुक, बिजली बिल से पते का प्रमाण तैयार किया, फिर राधा के लिए शादी प्रमाण पत्र और पति के आधार के सहारे आधार कार्ड का आवेदन किया। लगभग 20 दिन की भागदौड़ के बाद दोनों के आधार कार्ड बनकर आ गए। जब सुरेश जन्म प्रमाण पत्र के लिए फिर ब्लॉक कार्यालय पहुंचा, तो क्लर्क ने जब आधार कार्ड देखा तो मुस्कुराया और बोला, अब सब ठीक है, 7 दिन में प्रमाण पत्र मिल जाएगा। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये मेरे बेटे का वजूद है। इसके बिना वो कुछ नहीं था, अब वो कुछ है। अपने बेटे को गोद में उठाकर कहा, अब तू इस दुनिया का हिस्सा है बेटा, अब तू सिर्फ मेरी गोद में ही नहीं, सरकार की नजरों में भी मौजूद है। उस दिन के बाद सुरेश ने गांव के हर घर जाकर एक बात कही, पहचान सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। अगर माँ बाप की पहचान नहीं है तो बच्चे की जिंदगी अधूरी रह जाएगी। इसलिए कृपया आधार कार्ड बनवाइए। ये सिर्फ एक कागज नहीं,
ये आने वाली पीढ़ी की उम्मीद है। ये कहानी सिर्फ सुरेश और राधा की नहीं, बल्कि देश के लाखों गांवों में रहने वाले उन परिवारों की है जिन्हें आज भी समझ नहीं आता कि कागज के एक टुकड़े से उनका जीवन कैसे जुड़ा हुआ है। हम कभी कभी सिस्टम को कोसते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पहचान हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम बच्चों को नाम, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें पहले खुद की पहचान बनानी होगी। आज जब आप ये कहानी पढ़ रहे हैं, तो सोचिए, क्या आपके आसपास कोई ऐसा परिवार है जिसकी पहचान अधूरी है? अगर हाँ, तो उनकी मदद कीजिए। पहचान बनवाने में उनका साथ दीजिए, क्योंकि जब तक हम पहचान से वंचित हैं, तब तक हम अधिकारों से भी वंचित हैं। और बिना अधिकार के एक इंसान बस एक आंकड़ा बनकर रह जाता है। ये कहानी आपको पसंद आए तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में शेयर करें और हमारे चैनल आधार गाइड को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक का बटन जरूर दबाएं।